पाकिस्तान के क्रिकेटर आमिर जमाल ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि बाबर आजम एक डिफेंसिव कैप्टन है और शान मसूद थोड़े से अग्रेसिव सोचते हैं। आमिर जमाल ने क्रिकविक मजहर अरशद को ये इंटरव्यू देते हुए थोड़ा सा हेजिटेट वो कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह से निकल गई ये बात जो असल बात है कि बाबर आजम डिफेंसिव सोच है कि किसी तरीके हम मैच बचा लें, किसी तरीके हम बच जाएं। जबकि जो अग्रेसिव सोच वाला बंदा होता है ना, वो जीतने की तरफ जाता है। अब आमिर जमाल ने सच ही तो बोला है। आमिर जमाल ने वही बोला है जो एक आम क्रिकेट फैन बात करता है। अब आपको एक चीज समझनी है कि जो क्रिकेटर ब्रेव है ना, बहादुर है। आमिर जमाल वही है जो पूरी पाकिस्तान की टीम एक तरफ और ऑस्ट्रेलिया में जिसने बहादुरी के साथ क्रिकेट खेली वो एक तरफ। आमिर जमाल ऑस्ट्रेलिया टूर पे जब गए अभी रिसेंटली शान मसूद की कप्तानी में, तो बहुत उन्होंने ब्रेव क्रिकेट खेली। कमेंटेटर्स सिर्फ एक ही बंदे की तारीफ कर रहे थे और वो आमिर जमाल था। तो जो एक बहादुर बंदा होता है ना, वो सूंघ लेता है डरपोक को। डरपोक कहूँ, डिफेंसिव कहूँ, बुजदिल कहूँ, कम स्किल वाला बंदा कहूँ, आई डोंट नो क्या ठीक वर्ड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के सबसे अच्छे बैटर के लिए हमें ये लफ्ज़ यूज़ करना अब पड़ता है, क्योंकि जो पाकिस्तान का सबसे अच्छा बैटर है वो दिन ब दिन अपनी इज्जत ख़त्म करता जा रहा है। अब आमिर जमाल की इस बात को मैं कनेक्ट करता हूँ पाकिस्तान के मायानाज बैटर मोहम्मद हारिस के साथ, जो अगेन एक और बहादुर बंदा है। मोहम्मद हारिस ने क्या एक स्टेटमेंट दी थी, आई थिंक पीएसएल के दौरान, कि आप मुझे ओपन करा दें, मैं भी 50 कर दूंगा। T20 में 50 करना बड़ा आसान है। और वो सही कह रहे थे। मतलब पावर प्ले में आप आके अपनी 3-4 ड्राइवें मारें, फिर आपने 40 बॉल्स पे 50 किया हो, या सॉरी 38 बॉलों पे आपने 50 किया हो, और पाकिस्तान टीम को जब 25-30 चाहिए हो 18-19 बॉल्स पे, तो आप अपना 50 करके चुप करके साइड पे हट जाएं। ये करना बहुत आसान है। मुश्किल सिचुएशन पे कोई बैटिंग नहीं करना चाहता। एक पाकिस्तान के प्लेयर हैं, इस टीम में हैं, वर्ल्ड कप में भी गए थे। ऑब्वियसली आपको फिलहाल मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। उनके साथ मेरी एक कन्वर्सेशन हो रही थी जब शाहीन कप्तान थे। तो शायद मैंने पहले भी कभी वीडियोस में जिक्र किया हो। तो वो पाकिस्तान के क्रिकेटर मुझे कहते हैं कि ड्रेसिंग रूम में ना बाबर आहिस्ता आहिस्ता अपनी इज्जत खो रहा है। इस बात को एक तरफ हम रखते हैं। एक इंटरनेशनल प्लेयर पाकिस्तान के नहीं है, किसी दूसरी टीम के एक्टिव प्लेयर हैं। उनसे मेरी बात हो रही थी यही कोई 3-4 महीने पहले, जब बाबर ने दोबारा कप्तानी अपनी एक्सेप्ट की है। तो उन्होंने मुझे बात कही, यार ये बाबर ने दोबारा कप्तानी लेके ना इंटरनेशनल फिटर्निटी में अपनी रिस्पेक्ट खोली है। अब आपके ड्रेसिंग रूम वाले भी आपके लिए ये बात कर रहे हैं, और जो आपके दूसरे आपके कंपेटिटर्स हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। तो बेसिकली आपने वाकई ही अपनी इज्जत खोई है। क्या करके? कप्तानी के पीछे भाग के। अब बड़ी कड़वी बात है। मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ एक दो जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे ये बात करता हूँ और मैं उनको कहता हूँ, यार काश कभी किसी वीडियो में मैं ये बात ना बोलूँ, लेकिन आज ये बात मुझे बोलनी पड़ेगी। उमर अकमल पाकिस्तान के एक और टैलेंटेड बैटर, आपको पता है बाबर आजम के कज़न है। उमर अकमल के साथ एक गिला हमेशा पाकिस्तान फैंस का रहा है, यार थोड़ी दिमाग की कमी है। मतलब कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है। तो मैं अपने दोस्तों में कहता होता हूँ कि आप बाबर आजम से क्या तवक्को करते हैं किसी अच्छे डिसीजन की? कज़न तो ये उमर अकमल का ही है। तो वो चीज़ें अनफॉर्चुनेटली अब साबित हो रही हैं कि जो बाबर आजम के डिसीजन हैं वो मतलब इतने अजीब होते हैं कि आप कहते हैं यार कि, और माइंड सेट नहीं बदलता बाबर का। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको 2022 से, अब 2024 है, आधा 2024 गुजर गया। 2022 से जब किसी कमेंटेटर ने, किसी एनालिस्ट ने, किसी एक्सपर्ट ने, किसी ने आपको नहीं बताया था कि बाबर ओवरवेट हो रहा है, मैं आपको तब से बता रहा हूँ ये ओवरवेट हो रहा है। सबसे पहले मैंने इनको श्रीलंका में नोट किया था। खैर अलग स्टोरी है वो। ये ओवरवेट हो रहे थे। अब 2024 आ गया, वर्ल्ड कप में आप एक्सपोज हो चुके हैं। अब आपकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे जो दिखती हैं उसमें भी आपके जिस्म के हिस्से मुख्तलिफ नज़र आ रहे होते हैं। वो बाबर आजम की वो पिक्चर आपने देखी ना जिसमें उन्होंने शर्ट उठाई हुई है, ये भी पिछले 1-2 हफ्ते पुरानी थी। मैंने तो नहीं उनकी वो पिक्चर यहाँ पे दिखाई, लेकिन सारे सोशल मीडिया पे थी। क्योंकि भाई
बॉडी शेमिंग के मैं हक में नहीं हूँ, हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम किसी का जिस्म ऐसे नहीं दिखाएंगे, वो पर्सनल हो जाता है, वो बुरी बात हो जाती है, वो नहीं हमने करनी। अच्छा, अब क्या तवक्को कर रहा था एक आम क्रिकेट फैन, या मैं कम से कम, बिलीव मी, मुझे पता था कि यार बाबर आजम ना ये बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज शायद छोड़ देगा, वो ये ग्लोबल T20 वगैरह में भी अपना नाम नहीं भेजेगा वगैरह वगैरह, और वो अपना वजन कम करेगा। देखिए, किसी क्रिकेटर को ना पेट अंदर करने के लिए, लटका हुआ पेट अंदर करने के लिए फिलहाल 2 3 4 महीने के लिए ना क्रिकेट छोड़नी पड़ती है, और ज़रा अपनी बेसिक्स पे वापस जाना पड़ता है। बांग्लादेश की सीरीज छोड़ दो, हमारे शहजादे ने ग्लोबल T20 कनाडा खेलने के लिए पीसीबी को रिक्वेस्ट भेज दी। मतलब वो उस माइंडसेट में है ही नहीं कि मैंने इंप्रूवमेंट की तरफ जाना है। जो ग्लोबल T20 कनाडा नहीं छड़दा पिया, उन्हें पाकिस्तान दे क्रिकेट की तो छड़नी है। मतलब वो डिनाइल में है, वो डिनाइल में है। मुझे नहीं पता कि ये बाबर का मेंटोर अगर उसका एजेंट है, आई डोंट नो। मतलब आप यार वर्ल्ड कप जिस तरह से हार के आए हैं ना, अभी तक इन सब के सर झुके होने चाहिए थे कि यार हमने क्या कर दिया इस कौम के साथ। इट्स नॉट नॉर्मल टू गेट ए डिफीट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये हमारे पाकिस्तान इंडिया से बंदे जाके इकट्ठे होके दुनिया के कोनों से उनकी क्रिकेट टीम बनी है। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। मैं तो नहीं भूलूंगा, ना आपको भूलना चाहिए। और अगर आप भूल गए हैं और अगर आपने पाकिस्तान प्लेयर्स को माफ कर दी है यूएसए से हारने के ऊपर, तो आई एम सॉरी, आप बेशरम हैं। और बेशरम कोई बुरा वर्ड नहीं है, ये कोई गाली नहीं है। बेशरम का मतलब सिर्फ ये है कि आप में बीइंग ए फैन शर्म हया मर चुकी है। आप जरा, अभी कल ही मैं आजकल इंडिया पाकिस्तान के पुराने मैच देखता हूँ मैं खाना खाते हुए ना, क्योंकि इनके मैच किसने देखने हैं। मतलब जो अफगानिस्तान से हारने की हाईलाइट्स देखूं मैं, जिम्बाब्वे के हारने की हाईलाइट देखूं, आयरलैंड के खिलाफ फंसने की हाईलाइट देखूं। भाई इंजमामुल हक की मैं एक क्लिप देख रहा था इंडिया के अगेंस्ट, और भाई 9 की एवरेज चाहिए थी। इंजी उस जमाने में 2003-4 में 110 के स्ट्राइक रेट से उसने बल्ला अपना पकड़ा हुआ है, और वो मतलब मार धार कर रहा है, मैच फिनिश कर रहा है। यार कम ऑन यार, उस जमाने में। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਚ ਵੇਖਣੀ है। खैर, ये जो आमिर जमाल की स्टेटमेंट थी कि जी बाबर आजम एक डिफेंसिव कैप्टन है, ये एक दफ़ा फिर आपको चीख चीख के एक प्लेयर ने बताया है कि आपका फ्यूचर इसके साथ नहीं है। अच्छा, आमिर जमाल का वो आपको वो फेमस क्लिप याद है ना, जिसमें ये पाकिस्तान शाहीन्स के साथ जिम्बाब्वे गए थे, और वहाँ कुछ फील्डर्स ने मिस फील्डिंग की थी, और ये उन पर शाउट कर रहे थे कि यार बच्चों वाली क्रिकेट खेल रहे हो, तुमसे सीधा बॉल नहीं पकड़ा जाता, और यार कैच तो पकड़ो। यानी आपको पैशन बंदे में नजर आता है। और यही यही टीका इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट को लगने की जरूरत है। पैशन का टीका, अग्रेशन का टीका, जो सबको डंडा दे के रखे। अब मिसाल के तौर पे गैरी कर्स्टिन पाकिस्तान के हेड कोच हैं, और दुनिया के टॉप कोचेज में एक उनका नंबर है। अभी तक मैं गैरी कर्स्टिन को जज नहीं करूंगा, ये टीम उनकी नहीं थी T20 वर्ल्ड कप वाली, उन्होंने बस आगे ज्वाइन किया था और वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे। अब बांग्लादेश की तो चलो टेस्ट सीरीज है, उसके बाद जब आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, तब से गैरी कर्स्टिन के प्लान शुरू होंगे। मैं तवक्को ये कर रहा हूँ गैरी कर्स्टिन से कि वो इन सबको डंडा दे। डंडा कैसे दे? जो इनसे वो चीज़ निकलवाए जो इनको पता ही नहीं है कि हमारे अंदर है। अब मिसाल के तौर पे, अब जलेगी आपकी, मैं हमेशा विराट कोहली की एग्जांपल देता हूं कि विराट के मुंह से मैंने हमेशा एक बात सुनी है कि कभी कभी आपको नहीं पता होता कि आप कितने अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन आप खुद को इतनी मुश्किल सिचुएशन में डाल देते हैं जानबूझ के कि आपको पता लगे यार मैं कितने पानी में हूं। अब देखो ना, पाकिस्तान में अगर एक प्लेयर ने 50 कर दिया तो वो आउट होके बाहर आ जाता है, कोई उसका कान नहीं मरोड़ता कि तू मैच क्यों नहीं खत्म किया। पता नहीं कौन है आप लोग एलियंस जो 50 करने वाले को बैक करते हैं। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, जब एक बच्चा पहली दफा बल्ला करता है ना, उसका कोच उसको कहता है बेटा मैच खत्म करके आना है। 11 प्लेयर खेलते हैं, 11 में से 11 का दिन नहीं होता, किसी एक या दो का दिन होता है। तो उनकी जिम्मेदारी होती है ऑन द डे, क्योंकि उनको एक दो को ही बॉल फुटबॉल की तरह नजर आ रहा होता है और किसी को नहीं नजर आ रहा होता, तो उनकी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, गैरी क्रिस्टियन इनको डंडा दे, इनके कान खींचे कि बेटा 50 करके कोई नहीं आएगा। बेटा आपने जब पंजा लेना ना, जब आपने 5 आउट करने हैं, तो दूसरी टीम का 300 ना हुआ हो, दूसरी टीम का 15 या 20 हो, जैसे बुमराह करता है। अब लगेगी आग, लगती रहे। भाई अगर दुनिया के टॉप क्रिकेटर इस टाइम इंडिया पे प्रोड्यूस कर रहा है तो तारीफ करो उनकी।
यहां पे आप लोग कहते हैं कि जी तुम इंडिया की फजूल तारीफ करते हो, तो यार द वर्ल्ड चैंपियंस, वो डिजर्व करते हैं, उन्होंने अपनी ये रिस्पेक्ट अर्न की है, कमाई है, क्यों ना मैं उनकी तारीफ करूं भाई। किन की तारीफ करूं? जिम्बाब्वे से हारने वालों की, अफगानिस्तान से हारने वालों की, आयरलैंड के खिलाफ मार, यूएसए से हारने वालों, किसकी किसकी तारीफ करूं? तो जो अच्छा करेगा उसकी गुड्डी चढ़ेगी, उसकी तारीफ होगी, और जो अच्छा नहीं करेगा उसकी तारीफ बिल्कुल नहीं होगी। और अगर आपने उनकी तारीफ सुननी है जो नकली हीरोज हैं, तो सोशल मीडिया पे और बहुत ज्यादा चैनल्स हैं जिन्होंने पेजेस बनाए हुए हैं, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, ग्रीन टीम वगैरह वगैरह वगैरह, आप जाके उनको लाइक करें, खुश रहें, डिनाइल में रहें, आपका असल क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको कड़वी बात सुननी है, आपको कड़वे सच सुनने हैं, तो आप यहाँ पे मुझे सुन सकते हैं, अदरवाइज आई ऑलवेज से यू कैन ब्लॉक मी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, खैर, गैरी क्वेश्चन को इनसे वो चीज़ निकलवानी है कि इनको वो कहे कि यार मुझे, जैसे वो जोनाथन ट्रॉट ने अफगानिस्तान टीम के अंदर से वो परफॉर्मेंस निकाल रहा है, 2023 के वर्ल्ड कप में उसने व्हाइट बोर्ड रखा था, डग आउट के सामने रखा होता था, और वो लिखता था कि मुझे 5 ओवर में इतना स्कोर चाहिए। सारी दुनिया देख रही है, ब्रॉडकास्टर देख रहा है, ऑपोजिशन देख रही है, अफगानिस्तान भी देख रही है, लेकिन वो करते थे 5 ओवर में उतना। अच्छा, उसके नीचे उसने ये भी लिखा होता था कि अगर 5 ओवर में इतना नहीं होता तो 10 ओवर में इतना करो। अगर वो 5 ओवर में वो नहीं करते, क्योंकि कभी कभी बॉलिंग अच्छी हो रही होती है, एंड यू हैव टू यू नो रिस्पेक्ट द कंडीशन एज वेल, तो वो 10 में पूरा कर लेते थे। करते करते वो अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देते, उन्होंने सेमीफाइनल खेल लेना था, साउथ अफ्रीका को अगर वो हरा देते तो वो फाइनल खेलते। आज उनका बाय द वे टूर भी अनाउंस हुआ है, अफगानिस्तान 3 ODI होस्ट करेगी साउथ अफ्रीका को शारजा में सितंबर में, जो कि शानदार न्यूज़ है। खैर, आमिर जमाल ने आपको बता दिया कि ये वो बंदा नहीं है जिससे आप तवक्को करते हैं। होता क्या है कि पाकिस्तान क्रिकेट सेटअप में इतने चेंजेस हुए हैं, जो बंदा आता है ना वो कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करता है बाबर आजम को कि वही बैक क्यू, जो कि अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन बाबर भी तो कुछ कर ले यार, वो नहीं है कप्तानी का मटेरियल। आप लोग हमेशा कंफ्यूज करते हैं बाबर आजम की बैटिंग को उनके उनकी कप्तानी के साथ। आप कहते हैं कि जी वो वर्ल्ड क्लास कप्तान है, वर्ल्ड क्लास छोड़ो, वो कप्तान ही नहीं है। एक होता है लीडर, एक होता है कप्तान, एक होता है यार चलो टीम में थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देता है, वो कंट्रीब्यूट कर देते होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन वो कप्तान भी नहीं है। कप्तान क्या होता है यार? आप क्रूशल मोमेंट पे हारते हैं, आप फ्रंट से लीड करते हैं। मैंने जब यूएसए का सुपर ओवर था ना, मैं शायद उस टाइम ये वीडियो में मैंने बात कही थी, आई कांट रिमेंबर, बट मेरी दिल से ख्वाहिश थी कि यूएसए का सुपर ओवर ना बाबर आजम खुद खेलने आता। नासिर हुसैन की वो कमेंट्री की लाइन मुझे जहर लगती है। जब T20 वर्ल्ड कप 2022 में रिजवान बाबर ओपन करने बाहर आए और नासिर हुसैन ने तारीफों के फूल बांध दिए, पता नहीं उन्होंने क्या बोला, द बिग शो, द बिग मैन, द बिग पेयर, द बिगेस्ट ओपनिंग पेयर। मिट्टी ते कट्टा, केड़ा ओपनिंग पेयर? नासिर हुसैन साहब भी ना कभी कभी अजीब सी बोंगियां मार देते हैं। केड़ा ओपनिंग पेयर जिसने 2021 की एक इनिंग्स के बाद पाकिस्तान को हमेशा लेट डाउन किया है। जो जब खेल रहे हो तो हमें यह पता होता है कि ये 40-50 कर लेंगे, लेकिन जब पाकिस्तान को 20-30 चाहिए होगा, ये आउट होकर बाहर आ जाएंगे। यार इनोवेशन कहां पे है? आप 2021 तक अच्छे प्लेयर थे, लेकिन आपने क्या नए शॉट निकाले? अब फैंस कहेंगे नए शॉट निकालने की जरूरत ही नहीं है, रहें आप डिनाइल में। खैर, इनोवेशन ही होती है जो आपको बेहतर से बेहतर प्लेयर बनाती है, लेकिन इनोवेशन करते हुए आप डरते हैं, आप डरपोक हैं। और आपसे मेरा मतलब है बाबर आजम, मैं नाम लेके बात करने वाला बंदा हूं, मैं उन क्रिकेटर्स की तरह नहीं हूं हमारे जो कहें कि वो मेरे से नाराज हो जाता है। जिन्हें मेरे को नाराज होना वो हो जाए, जिसने मेरे से नाराज होना है वो हो जाए। कुछ फैंस ने पाकिस्तान क्रिकेट के मेरे से नाराज होना है, या किसी क्रिकेटर ने मेरे से नाराज होना है, कोई बात नहीं यार। अब आपको खुश करने के लिए मैं फजूल तारीफें तो नहीं ना करूंगा आपकी, जैसी परफॉर्मेंस है आईना तो दिखाना है ना किसी ने। खैर, मेरी ख्वाहिश थी कि यूएसए के मैच में ना बाबर आजम खुद बैटिंग करने आते सुपर ओवर में। अभी आपको कितनी अजीब बात लग रही होगी, लेकिन आप सोचें उस टाइम कितनी बात हो रही थी बाबर आजम पे, ये वो, और वो आते, पाकिस्तान को मैच जितवाते और फ्रंट से लीड करते, फ्रंट से लीड करते। इमरान खान 92 के वर्ल्ड कप में क्या करते थे?
क्यों आज तक आपके सारे क्रिकेटर्स तारीफों के फूल बांधते हैं इमरान खान पे, आज भी? क्यों? क्योंकि सारे बच्चों से वो प्रेशर उठा के अपने आप पे ले लेते थे। 92 के वर्ल्ड कप में उन्होंने खुद ऊपर बैटिंग करना शुरू कर दी कि मैं बॉल पुराना करूंगा, मैं बॉल को पुराना करूंगा। ते साडा शहजादा T20 ते आंदा उत्ते बैटिंग करन ताकि मैं रन्स करूं और मैं साइड पे आ जाऊं, बाकी आप देख लेना। जब चाहिए होगा एक ओवर में 9-10 या 9-10 की एवरेज, तो मेरा काम वहां पे खत्म, बाकी तुम लोग देख लो। पता नहीं, आप लोग शायद ना टेनिस या स्क्वाश देखा करो। अभी वो जेवलिन देखना, अरशद अल्लाह उसको कामयाब करे, अरशद नदीम का मैच है। आई थिंक 4 को क्वालिफाई हैं, फिर 6 को शायद फाइनल है अगस्त में। तो आप उनको देखें ताकि आप वाकई ही किसी ठीक इंडिविजुअल को प्रेज करें। क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली एक इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है, ये टीम स्पोर्ट है। इसमें एक बंदा कुछ नहीं है। आप कहते हैं कि मेरा फेवरेट प्लेयर बस स्कोर कर दे, पाकिस्तान टीम चाहे कुछ ना करे। तो खैर, आमिर जमाल की ये स्टेटमेंट, मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ, मैं बड़ा रिलैक्स था। इस स्टेटमेंट को भी 1.5-2 दिन गुजर गए हैं, मैं बड़ा रिलैक्स था। मैंने कहा क्या कौन सी नई बात है, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं है। सारी दुनिया को पता है, सारे पाकिस्तान को पता है कि बाबर आजम एक डिफेंसिव कप्तान है, और कप्तान तो खैर वो नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली उनकी कप्तानी, सो कॉल्ड कप्तानी का असर अब उनकी बैटिंग पे भी दिखता है। आपका जितना बड़ा मैच होगा वो उतनी बुरी तरह एक्सपोज होगा। जितना बड़ा मैच होता है, जितनी तवक्को बाबर आजम से होती है, वो उतनी बुरी तरह फ्लॉप हो रहा है। क्या है दुनिया का सबसे बड़ा बैटर, वो जिसको आप कंपैरिजन करते हैं ना बाबर और विराट के साथ, वो अपनी जिंदगी के आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच में भी मैन ऑफ द मैच लेके गया विराट कोहली। और अब आप कंपैरिजन कर लें आपकी पीक का बाबर आजम और तकरीबन एंड डेज का विराट कोहली, कोई मुआवजना ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हालात अच्छे नहीं है। कब तक जिद कायम रखनी है बाबर आजम वाली, ये आप डिसाइड कर लें। वरना बाबर आजम की कप्तानी में अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ जीत भी जाते हैं आगे कोई सीरीज वगैरह, तो वो एक तुक्का है। ही इज नॉट द कैप्टन, और कोई ड्रेसिंग रूम में उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और जिस बंदे की, और वो शाहीन वाला किस्सा तो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया ही नहीं, वो आप सारे जानते हैं कि किस तरह शाहीन को बुरा लगा होगा एंड ऑल दैट। सो अपनी इज्जत बाबर आजम ने खुद खत्म की है। वो पाकिस्तान के शायद नंबर 1 बैटर हो सकते थे, या शायद अभी भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। बट आई थिंक यूनस एंड इंजी हमेशा बाबर से बेहतर प्लेयर ही रहेंगे। जो जिस तरफ बाबर आजम जा रहा है फिलहाल, वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, और नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं, वो ऊपर की तरफ नहीं आ रहे। बाबर आजम मज़ा तब आएगा जब बड़े इवेंट्स में बड़े बॉलर्स को, बड़ी टीम को वो मारेगा। अदरवाइज अगर आपने नेपाल के अगेंस्ट अगर आपने 100 करना है, आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेलना है, आपने बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज भी खेलनी है, आपने लंका प्रीमियर लीग जैसी लीग्स भी खेलनी है, मजा तो तद आवे ना जो बाबर जावे 100 थे, जो जावे बिग बैश थे, मजा आए यार। पाकिस्तान का वो बुलाते नहीं है, बिकॉज दे नो कि ही इज नॉट कैपेबल ऑफ व्हाट वी नीड। उनको पता है कि ये उस काबिल नहीं है फिलहाल जो हमें चाहिए, जिस इंटेंसिटी की हमें क्रिकेट चाहिए। हाँ, कॉन्टी शॉन्टी बुला लेती हैं लंबी क्रिकेट के लिए, लेकिन ये जब बड़ी लीग्स आपको बुलाएंगी ना, कोई आपको आजम खान गया उसमें, आपकी वो यूएई वाली लीग में बुलाएं, बाबर आजम को पता लगे। शाहीन गया ना, शाहीन भी जाता है, तो बुलाएं इनको भी। इनको कोई दुनिया की बड़ी लीग नहीं बुलाएगी, ये जाएंगे बांग्लादेश, ये जाएंगे श्रीलंका वाली लीग्स खेलने में। तो खेलो अपने लेवल की लीग्स, और उसी तरह के प्लेयर आप रह जाओगे।